मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। अय्याज सादिक ने कहा पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के लिए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी चिट्ठी लिख दी। दोनों खतूत में लिखा एक सियासी जमात का हिस्सा बनने वाले अरकान को पार्टी तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मखसूस नशिस्तें किसे मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन ताहाल नतीजे पर ना पहुंच सका। तीसरा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। नून लीग का भी इलेक्शन कमीशन को खत। फहरिस्त जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। आदा तारण कहते हैं स्पीकर का खत संगे मील है। आइन में पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार दिया गया है। मैं तो समझता हूं कि आपके जो सूबे हैं, सूबे में भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। डैम बनाना नहीं, टमाटर और पकोड़े की कीमत क्या है नहीं, अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो उसका नुकसान हमारे अवाम का हो। बिलावल भुट्टो ने सूबों में भी आईनी अदालतें बनाने की तजवीज दे दी। कहा जज का काम डैम बनाना या टमाटर पकौड़ों की कीमतें तय करना नहीं। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो नुकसान अवाम का होगा। क्या हम हाथ बांध कर खड़े रहें कि यस माय लॉर्ड? कहा गया जजेस की तकर्रुरी चीफ जस्टिस की मर्जी से होगी। आईनी अदालत के क़याम की तजवीज दोहरा दी। ये खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान में एक किस्म का आप समझे कि फैशिस्ट स्टेट होती और फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता। एक सुपर अदालत आपने बनानी है, नाकाबिल माफ़ी और नाकाबिल कबूल। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। उमर अयूब कहते हैं आईनी तरमीमी बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। सलमान अकरम राजा ने कहा आज आइन पामाल होने दिया तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। हामिद खान बोले वकला आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद रखें। जिस एतबार से ये पाकिस्तान के आइन के अंदर ये तब्दीली लाना चाहते हैं तो ये बिल तरमीम का नहीं है, तदफीन का है। ये डिसमेंबरमेंट बिल है, यानी पाकिस्तान के आइन को दफन करने वाला बिल है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ जमात इस्लामी की हिमायत हासिल करने की कोशिश। आरिफ अलवी की मंसूरा में हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। साबिक सदर ने कहा आईनी बिल तरामीम का नहीं तदफीन का है। परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ इससे बेहतर था। हाफिज नईम ने कहा जो जीत कर नहीं आए वो आइन में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अपनी आवाज बुलंद नहीं करते तो हम इस झूठ के पुष्पना बन जाते हैं। पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम पे डाका मारने की कोशिश की गई। अजीबोगरीब बात यह थी कि ना कोई डॉक्यूमेंट था, ना कोई कागज था, ना कागज का टुकड़ा। इसलिए इनको पर्सनल ग्रीवेंस है अदलिया के साथ। अगर जंग है तो इसका फैसला मैदान में हो। लाहौर हाई कोर्ट बार ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब में वकला ने कहा मंसूर अली शाह के सिवा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम आइन को तबाह कर देगी। मामले पर पार्लियामेंट में बहस का भी मुतालिबा। जंग है तो फिर मैदान में होगी। मुजव्वज़ा तरमीम का मुसव्विदा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दरखास्त में मफरूज़ों पर मबनी सवालात उठाए गए हैं। पार्लियामेंट के अरकान के पास कानून पास करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने आईनी तरमीम के खिलाफ नई दरखास्त पर 8 एतराज़ात लगा दिए। कहा मुकन्नना का इख्तियार कानून बनने से पहले चैलेंज नहीं किया जा सकता। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 विफाकी काबीना में पेश किए जाने का इम्कान। ऑर्डिनेंस का मकसद अदालती अमल में मजीद शफाफियत लाना है। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 या 75 की हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के PB 14 में दोबारा गिनती की दरखास्त केस में रिमार्क्स। कहा झूठ सच खुदा जानता है। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चा झूठा फैसला करेंगे। हम हकाइक पर फैसला करते हैं। PP उम्मीदवार की दरखास्त मुस्तरद।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं की दरखास्त मंजूर कर ली, मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। कराची की अदालत में सानिहा कारसाज केस की समाप्त। मुलजिमा नताशा को सेंट्रल जेल कराची से वीडियो लिंक से पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने चालान पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का 23 सितंबर को चालान पेश करने का हुक्म। स्वात की तहसील कबल में गैरत के नाम पर 2 अफराद कत्ल। मुलजिम गिरफ्तार। नवाब शाह में भी गैरत के नाम पर 2 खवातीन की जान ले ली गई। पुलिस के मुताबिक संगदिल भाई ने बहनों का कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में पीटीआई का जलसा, रहनुमाओं के घरों पर छापे। पुलिस को 9 मई के केसेस में मुलव्विस बकिया मुलजिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। पीटीआई का वर्चुअल इजलास आज रात शेड्यूल। अली अमीन गंडापुर कहते हैं जलसा अदलिया की आज़ादी के लिए संग मील साबित होगा। जलसे की इजाजत न देने पर लाहौर हाईकोर्ट का फुल बेंच तश्कील। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशा बीबी की दरखास्तें जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल। क्या हुकूमत अदालत में अफसर को मूंछों को ताव देने का कहकर भेजती है? क्या मकसद अदालत को डराना है? लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से मुकालमा। भारतीय खातून की बच्चों की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर केस की समाप्त। सेक्रेटरी दाखिला ने सेक्शन ऑफिसर के नामुनासिब रवैये पर माजरत कर दी। अपना मदरासी खाना है, सब्जी वड़ है, टोस्ट है, इडली है, सांबार है, सांबार भी बनाते घर पे। बहुत से लोग ऐसे हैं, बच्चे कोई नहीं बोल सकते, मतलब वो तवज्जो नहीं देते। दूसरा खत्म हो ही जाएगा, कोई नहीं बोलते। और कराची मुख्तलिफ कौमों का मस्कन। बजर्टा लेन्स में तामिल बाशिंदे 8 दिहाइयों से आबाद। 80 साला चंदा मदरासी खानों की रिवायत बरकरार रखे हुए हैं। अपने बाद तामिल जबान खो जाने की फिक्र लाहक।